हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। फाइनली आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है और मैं पहले दिन से कह रहा हूं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है सर। और अभी इस पे मैं डिस्कशन कर ही रहा था कि कई कई सारे सर लोगों का ये सवाल भी था सर कि कितना हमारे लिए बेनिफिट है, क्या कैसा है। आज उन सभी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर, सभी मेरे सर लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में है, जिनका अभी रिटायरमेंट हो गया या अभी 26 में हो जाएगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है सर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर टोटल वैकेंसीज की। 572 वैकेंसीज इस बार आई हैं सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर। ठीक है, और 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 4 फरवरी लास्ट डेट है सर। एग्जाम की अगर मैं बात करूं 28 या 1 में से किसी एक डेट पे होगा सर। ठीक है, हो सकता है दोनों डेट पे हो जाए, बट एक पे जो है वो हायर चांसेस हैं। आज से अगर आप देखें सर तो 15-15 यानी कि 1 महीने, मोटा मोटा आपके पास 40 से 45 दिन आपके पास अच्छा खासा समय है सर। 45 दिन के टाइम अंतराल में जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लेवल होता है एज अ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता नहीं सकता सर। और कंपटीशन इतना अच्छा खासा, मतलब सर मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले मैं एक सर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक जो है वो डिफेंस के सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में पोस्टेड है। ठीक है, पे प्रोटेक्शन सेम मतलब सेफ होता है सर, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, मान लीजिए आप आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में, जैसे एयरफोर्स में मान लीजिए ग्रुप सी है सर। ठीक है, तो जो पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है सर वो ग्रुप डी का मिलता है, जिसको हम लोग ग्रुप एनसी बोलते हैं। आई गेस आप लोग सर समझ पा रहे होंगे, ग्रुप एनसी ब्रैकेट में ई, तो वो जो पे प्रोटेक्शन उनका लेवल होता है वो आपको वहां पे एलिजिबल होगा सर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी पे प्रोटेक्शन आपको पूरा ही मिलेगा, ग्रुप एनसी के हिसाब से, डी के हिसाब से आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर कि इतनी अच्छी लाइफ है सर, 5 डेज वर्किंग है ना, और इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल कस्टमर, मतलब जिसे कहते हैं कस्टमर डीलिंग ना के बराबर है सर। राइट, ठीक है, और हर एक चीजों को बैलेंस करके आपका पे प्रोडक्शन आपको सेफ है, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है सर। तो ये ईएसएम कैटेगरी में सर, डीईएसएम कैटेगरी में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंटेंट लेवल कम है, आपको बेस पढ़ के सर मॉक दे के अपनी स्पीड पे काम करना है, जो कि अगर आप कंसिस्टेंट हो गए सर तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बाकी एक्स सर्विसमैन जो है वो सर लोगों से थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होकर तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो बड़ा है सर ईएसएम कैटेगरी के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का 50 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस है सर। आ जाते हैं सीधे वैकेंसीज पे। सीधे वैकेंसीज को एक बार चेक कर लीजिए। तो आपकी वैकेंसीज का लेवल इधर है सर, ये आपके जोन होते हैं। आरबीआई का कोई स्टेट वाइज नहीं होता, आरबीआई के जोन होते हैं सर, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, यहाँ इनके सब ब्रांचेस होते हैं। हेड ब्रांच आप जानते हैं महाराष्ट्र मुंबई में है, इसके अलावा सब ब्रांचेस भी इनकी स्टेट वाइज अलग अलग जगह, कुछ एक जगह मेंशन होती है। सबसे पहले अहमदाबाद की सर एक्स सर्विस 2 जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसी है, 1 जो है वो डीएसएम की वैकेंसी है। ठीक है सर, तो 5 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है, डीएसएम की 1 वैकेंसी है, बेंगलोर की 3 वैकेंसी, यहाँ पे 0, भुवनेश्वर में 6 वैकेंसी 1, देन यहाँ पे जो है वो गुवाहाटी में 10 वैकेंसी, यहाँ पे 2, 6 वैकेंसी यहाँ पे 1, कौन सा हैदराबाद जोन है। देन जयपुर जोन 8 वैकेंसी 1, कानपुर लखनऊ में 25 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन, डीएसएम की 5 वैकेंसी, कोलकाता में 18 वैकेंसी ईएसएम, डीएसएम की 4 वैकेंसी, मुंबई की 6 वैकेंसी, यहाँ पे 1 वैकेंसी, न्यू दिल्ली की 12 वैकेंसी 2 वैकेंसी, यहाँ पे पटना की सर 7 वैकेंसी और यहाँ पे 1 वैकेंसी, टोटल 106 प्लस 19, ये आपका हो जाएगा 125 के करीब आपकी टोटल वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा सर, जोन वाइज आपकी वैकेंसीज हैं, इसमें एलपीटी की भूमिका को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए सर। मतलब मान लीजिए आप मुंबई जोन को फॉर्म भर रहे हैं, हालांकि मैंने देखा है कि डिफेंस के सर लोगों का लैंग्वेज एक्सपर्टीज भी बहुत अच्छा होता है। मैं किससे मिला था, जो ये कांजूर मार्ग बार सर, महाराष्ट्र मुंबई में जो कांजूर मार्ग के पास जो एयरफोर्स स्टेशन है, मैं वहां गया था। तो एक हमारे सेलम के सर थे, है ना, जो है तमिलनाडु, उनसे क्या फर्राटेदार, पहले तो वो हिंदी बोल रहे थे, फिर उन्होंने खुद से बताया कि सर आई हैव नोन लगभग 6 to 7 लैंग्वेजेस, और इतनी बढ़िया मतलब
चाहे तेलुगु हो गया, चाहे मराठी हो गया, चाहे तमिल हो गया, है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश तो ठीक है। तो ये एक्सपर्टीज अगर आपके पास है तो ठीक है सर, अदरवाइज आप स्टेट को मतलब वैकेंसी ज्यादा देख के ये ध्यान रखना कि आपको सर वहां की एलपीटी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे सर। देखिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बता देता हूं जो आपको थोड़ा सा जानने चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज यहां पे इस वाले नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है यहां से पढ़िए। कैंडिडेट हु आर रिलीज रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस एंड हु स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट लाइकली टू बी जो है वो कंप्लीटेड और बिफोर 1 फरवरी 2027 ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस रिक्रूटमेंट। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 फरवरी 2027 तक का यहां पे कंडीशन बोला गया है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी यहां पे डन हो जाएगी। एक हमारे सर लोगों का सर ये था कि मतलब कि क्या कहते हैं, फॉर्म सर हम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, वो एक बार देख लीजिए। कैंडिडेट बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 years ऑफ डिफेंस सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्सेस, ठीक है सर। तो अगर आप आर्म फोर्सेस में आउटसाइड से अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है सर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी आप अगर मतलब डिफेंस के सर्विसेज में आपके पास डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड अगर आपने किया है तो वो यहां पे चैलेंज होगा। तो ये दो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। एज लिमिट की बात करते हैं, 18-25 वैसे तो है, लेकिन आपकी कैटेगरी में सर मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50 यहां पे दिया हुआ है, तो 50 साल तक की एज का क्राइटेरिया भी यहां पे हो गया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई सर कि फॉर्म क्या क्या मतलब कैसे भरना है, कितनी रिक्वायरमेंट है और कब तक की आपका जो है वो सर्व करने का टाइमलाइन दिया गया है। 2 लेवल पे आपका एग्जाम होगा सर, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है सर। ओके, जब मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूंगा उससे पहले आप कंप्लीट पेपर देखिए। टोटल 120 नंबर का पेपर है, 120 मार्क्स होते हैं और इसमें भी अगर मैं जाऊं 30 नंबर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 90 मिनट का आपको समय जो है वो यहां पे दिया जाता है, ठीक है सर। ओके, ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया। इसके बाद हम यहां पे एलपीटी पे जाएंगे, तो मैं फिर इस चीज को ऐड करके आपसे कह रहा हूं कि आपको सर जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। स्टेट मतलब जोन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है सर, कि आपने अगर मुंबई जोन डाला हुआ है तो वहां पे मराठी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलने की, लिखने की और समझने की आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। ओके, तो ये चीज यहां पे डन हो गया। अब इसके बाद जब आप एग्जाम देंगे तो ये लैंग्वेजेस का वहां पे एडिशन आपको जो है वो एग्जाम टाइम पे मिलेगा। वैसे तो ये कट ऑफ सर जनरल का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी कट ऑफ बहुत कम, वो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क नहीं है सर कि प्री का कट ऑफ जनरल का 80 गया लेकिन आपका कट ऑफ 40-50 में रुक गया, नहीं सर। यहां पे जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स का मैक्सिमम 7% मार्जिन होता है सर, मैक्सिमम 7% मार्जिन आप जो है वो मानिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम मैं कह सकता हूं, थोड़े नंबर इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आप बहुत डिफरेंस मत ली मतलब क्या कहते मानिएगा कि यार 120 है तो हमारा कट ऑफ तो 40 पर, नहीं सर, यहां पे कंपटीशन है, आपकी कैटेगरी में भी कंपटीशन है। देखिए सर, जब अभी मैं कह रहा हूं कि मैं वो जो है लखनऊ के सर की स्टोरी में आपको बता रहा हूं, कह रहे हैं सर यहां पे जो जॉब है ऑफिस अटेंडेंट की एसबीआई क्लर्क से भी बेहतर, उनकी ये वर्डिंग है सर, टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, 5 days वर्किंग, लेस कस्टमर डीलिंग या ना के बराबर कस्टमर डीलिंग, इसके अलावा सारी फैसिलिटी जो आरबीआई असिस्टेंट लेवल पे मिलती है वो आपको मिल रही है। अभी आगे मैं आपको मेंशन करता हूं सर, अगर आप यहां पे देखें ये ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। इस बार सैलरी के नंबर नॉर्मल बच्चों के लिए भी सर अच्छे खासे यहां पे बढ़े हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में आप देखिए सर, नोटिफिकेशन में मेंशन है मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन जो है जो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस होंगे, स्पेक्टेकल्स एंड लेंस के जो है वो रिम्बर्समेंट्स हैं सर, देन फर्नीचर के अलाउंस हैं, ग्रुप टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस है सर, कन्वेयांस अलाउंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है सर, लीव फेयर कंसेशन है सर, ठीक है। इसके अलावा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम जो भी है सर वो आपको सर इसमें सारी चीजें लगभग एलिजिबिलिटी के तौर पे दी गई हैं। अब सर वर्किंग की बात करें, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है, क्या मेंशन किया गया, क्या कहते किया गया है सर, फिजिकल मूवमेंट एंड डिस्पेंशन ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ऑफिस आर्टिकल्स, यूटिलिटी आइटम्स, है ना, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो भी फोटो कॉपिंग, अलग अलग जो भी वर्क हैं जो आपको एक असिस्टेंट लेवल पे आप हेल्प कर सकते हैं, मीटिंग में आप हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन जो है वो की गई हैं सर। तो सारी चीजें आपके फेवर में यहां पे
जो है वो है। अब अगर मैं देखूं थोड़ा सा पेपर का लेवल, देखिए सर 2021 का एग्जाम था, कंप्लीट पेपर इजी था, और ओवरऑल आप अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट मतलब क्या होता है सर, सेफ अटेम्प्ट का मतलब होता है 100 बच्चे पेपर दे के आए और 60-70 मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ भाई 100 अटेम्प्ट तो मेरे हो गए हैं सर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं सर कि ये आपके लिए इसलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंटेंट लेवल बहुत लो है सर, बहुत लो, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना के बराबर ही आ जाए, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके सवाल ज्यादा होते हैं। देखिए ना सर, 30 में से 26 अटेम्प्ट, 24 अटेम्प्ट, 25 अटेम्प्ट, 24 अटेम्प्ट, ये एवरेज नंबर है सर, कोई पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नहीं है, एवरेज नंबर है सर। पेपर देखिए, पेपर आप देख सकते हैं सर, ये रीजनिंग आया था, 7 लोग सर्कल में थे, मंडे टू संडे था, 7 लोग लीनियर में थे, विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट इनइक्वालिटी थी, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक 5 क्वेश्चन सर, बिल्कुल लल्लू पंजू सवाल सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, डायरेक्शनल डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस 1 क्वेश्चन सर, बहुत आराम से आप इसको 30 बाय 30 कर सकते थे। आरसी एक आ गई थी, एरर करेक्शन, मिस स्पेल्ड, सिंगल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट 30 क्वेश्चन। इसके अलावा सर टेबुलर डीआई, कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन, है ना। इतनी इजी ये डीआई के पैटर्न थे सर कि अगर आपका बेस क्लियर है, अच्छे अटेम्प्ट्स आपके यहां बन जाते हैं। इसके अलावा जीए के सर ये क्वेश्चन यहां पे मिल गए, ठीक है। सिलेबस की बात करें सर, वही 10th स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस, ये आप देख सकते हैं, स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट, डीआई के पूरे पार्ट सर, और 10th लेवल की जो है वो क्वांट थी वो यहां पे पूछी गई सर। इसके बाद सिटिंग पजल का यहां पे पार्ट आपको दिख रहा है, मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारे पैटर्न जो है वो आपको जो है वो मिल रहे हैं। इंग्लिश पे आ जाते हैं सर, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फॉरेन वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये कंप्लीट आपका एक बेस लेवल इंग्लिश का आएगा। जीए की हम बात करें, 6 महीने तक की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए सर, जिसमें जो है वो नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है सर। स्टैटिक पार्ट में आपका आपके इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कंप्लीट सिलेबस आपका जीए का हो गया। आप देखिए सर, यूट्यूब के अंदर सर मैंने एक चीज देखी है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जैक्ट कंटेंट लेवल कोई नहीं प्रोवाइड, ना अर्लियर ट्रेंड में प्रोवाइड किए हैं, और इस बार भी जो अभी तक मैं देखा हूं सर, ये मतलब मैं देख पा रहा हूं सर कि जो एक्चुअल में लेवल होता है वो कहीं नहीं मिल रहा है। एज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपसे ये भी कहता हूं कि ये तभी हो सकता है सर जब आपकी गाइडेंस एकदम क्लियर हो, गाइडेंस आपकी एकदम परफेक्ट हो सर। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने सर स्पेशल फोकस किया है हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, जिनके लिए हमने डेडिकेटेड बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लॉन्च किया है। इस बैच में क्या है सर, इस बैच में कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की कवरेज है, स्क्रैच से कवरेज है। वो कंटेंट जो आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उसको हम यहां पे कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से कवर कर रहे हैं सर। और सिस्टमैटिक स्टडी हम लोग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे जो है वो कर रहे हैं। ये बैच आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप आज से देखें तो 15 है, ये लगभग 2-3 दिन में आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा सर, और हमें एग्जाम से पहले कंप्लीट कवर करके जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें देरी आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमारे सर लोग हमेशा ये सवाल इस समय जो है वो करते हैं कि सर मेरे लिए कौन सा बैच बेटर होगा। देखिए, अभी हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, हमने इसके साथ सर एक और बैच लॉन्च किया जो कि जवान एक सर्विसमैन बैच है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, और लगातार सर लोगों का मैसेज था कि सर हमें ना असिस्टेंट का बैच आप दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना शुरू कर जो है वो करना चाहते हैं। अब देखिए सर, एक इकलौता प्लेटफॉर्म यूट्यूब के अंदर आप भी देख पा रहे होंगे जो ऑथेंटिक हो चुका है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं सर कि कल को अगर एसबीआई क्लर्क का भी बैच मतलब वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम उसका भी एक सर्विसमैन बैच लॉन्च करेंगे। एलआईसी असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, उसका भी हम एक सर्विसमैन जो है वो लॉन्च करेंगे। एनआईएसीएल असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, आईबीपीएस क्लर्क एक्सपेक्टेड है। इन सभी एग्जाम्स का हम सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच जरूर प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे डिफेंस के सर लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है। तो मैं आपको ये कहूंगा सर, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप जो है वो क्या कहते हैं अलग बैच अवेल करें, मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा कि सर आपको जाना चाहिए बैंक महानायक के साथ। बैंक महानायक क्या होता है सर, बैंक महानायक में जितने भी बैचेस आपको मिलेंगे सर, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा देख पाऊं,
हाँ, तो बैंक महानायक में जितने भी बैचेस आपको मिलेंगे वो सब के सब आपको इसके अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो जितने भी एक सर्विसमैन बैचेस हम लॉन्च करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग इन्वेस्ट करें, कहीं पे 700 कहीं पे 800, आप एक बार 1599 सर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको 1 साल तक जितने भी, चाहे LIC असिस्टेंट का एक सर्विसमैन हो, SBI क्लर्क का एक सर्विसमैन बैच हो, IBPS क्लर्क का हो, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका यहां से जो है वो मिल जाएगा। तो ये मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां से जो है वो ये कहते हैं अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी क्लास के, या फिर आप ऐसे लाइव सेक्शन में गए सर, किसी भी वीडियो, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया सर, इस पे क्लिक करते ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे सर, आपको सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, यहां से आप क्लिक करके जो है वो इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो RBI ऑफिस अटेंडेंट का हमने यहां पे बॉर्डर बैच लॉन्च किया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे पूरे साल जो है वो और भी एग्जाम्स को फोकस करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप RBI ऑफिस अटेंडेंट को टारगेट करें, या फिर आप जवान एक्स सर्विसमैन क्या कहते हैं RBI असिस्टेंट को टारगेट करें। आप यहां पे देखिए सर, RBI असिस्टेंट का भी हमने एक सर्विसमैन लॉन्च किया, अटेंडेंट का भी लॉन्च किया, कुछ टाइम पहले RRB क्लर्क मेंस हुआ था सर, लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने RRB क्लर्क मेंस का एक सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था। इससे पहले हमने सर 2026 के एग्जाम्स के लिए एक सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। तो आप अलग अलग ना जो है वो अवेल करके आप बैंक महानायक के साथ यहां पे जा सकते हैं। ठीक है सर। और कोई भी क्वेरी होती है और कोई भी डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।